नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। शंघाई कॉर्पोरेशन काफ़ी सुर्खियों में रहा और सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी 2 लोगों ने। दोवल जी पहुँचे हुए थे। दोवल जी के बाद पता चला आसिम मलिक भी पहुँचे हुए हैं वहाँ से। राजनाथ सिंह जी यहाँ से गए तो ख्वाजा आसिफ भी गए। ऐसा लग रहा है कॉपी कैट की तरह बिहेव करते हैं ये लोग। अरे कुछ अपना ओरिजिनल आइडिया भी ले आओ भई। हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं फिर आप उधर से उनके भेज रहे हो। मतलब क्या अपने पास ये 1.5 किलो का चेंबर खाली है आप लोग का? एनीवेज़, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि राजनाथ सिंह जी ने जो किया बड़ा मजेदार किया। पेन उठाया और पटका टेबल के ऊपर और बोला साइन नहीं करेंगे। क्यों? वो भी समझेंगे हम आदित्य भाई से। बट देयर वाज समथिंग व्हिच हर्टेड मी मोस्ट वाज द काइंड ऑफ स्टैंडिंग that was given during the SCO to our minister. That I could not tolerate. I could not like it. अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कहाँ खड़ा किया गया है राजनाथ सिंह जी को और पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया हुआ है, सेंटर में। टेररिस्ट कंट्री को आप अपने बगल में गलबैयां कर रहे हैं, आप उनके साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। एंड द कंट्री विच यू शुड बी रिस्पेक्टिंग, जिनके साथ आपका ट्रेड है और जिनको आप हाथ जोड़कर बुला रहे हो, उनको आप साइड पे खड़ा कर रहे हो। दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी द सेंटर माइंडसेट ऑफ दी चाइनीज। और फिर इसके बाद बात होती है जब रशिया इंडिया चाइना नहीं हो पाएगा। लॉट ऑफ रीजंस, वी डिड एक्सप्लेन इट येस्टरडे जब हमने कमांडर संदीप धवन जी के साथ किया था। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। गायत्री जी, तो आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको समझना चाहिए कि चाइना का प्लान था कि वो नेटो के कंपैरिजन कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो तजिकिस्तान और अजरबैजान और आपका कजाकिस्तान, रशिया और चाइना इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो चाइना चाहता था कि उसके सराउंडिंग स्टेट कंट्रीज से टेररिज्म उधर ना आए, इसलिए बनाया गया था कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू डिफीट टेरर। फिर बाद में उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को ऐड किया गया, फिर उसके बाद आपका जो लेटेस्ट मेंबर ईरान, उसको ऐड किया गया। आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया में टेररिज्म को मेन सपोर्ट करने वाला चाइना ही, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इट्स द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ चाइना कि ये टेररिज्म से फाइट करने लगा है और खुद ही टेररिज्म बढ़ाता है। अमेरिका के विरुद्ध बनाया है और खुद ही अमेरिका के साथ इन्वॉल्व है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसने रशिया को हेल्प नहीं करी, इंडिया ने हेल्प करी। अब बताऊंगा नहीं कौन सी हेल्प करी, बट मिलिट्री हेल्प करी भारत ने। अब तब भी इसने हेल्प नहीं किया। ये ऐसा देश है, ये किसी के साथ खड़ा नहीं होता बिकॉज इट कैनॉट फाइट, इट जस्ट कैनॉट फाइट। उसके अंदर युद्ध करने की क्षमता ही नहीं है, उसको युद्ध करना ही नहीं आता, उसको बोलना आता है, प्रवचनबाजी करता है वो। अभी उसकी टेक्नोलॉजी किसी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट टेस्ट नहीं हुई है। जिस दिन टेस्ट होगी आपको पता लग जाएगा कि इसकी मिलिट्री कैपेसिटी भी इज आल्सो लेस। जी। नाउ इसमें जो इंसिडेंट्स हुए, बड़े भयंकर इंसिडेंट्स हुए। तो जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस है, तो अजीत डोवाल भी थे वहाँ पे। अजीत डोवाल ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मुलाकात करी। राजनाथ सिंह जी ने भी डिफेंस मिनिस्टर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात करी, डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी, रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी और बेलारूशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी। बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर कमिंग टू ऑब्जर्व। बेलारूस एक है। बेलारूस की खासियत ये है कि एक तो यूरोप के साथ बॉर्डर लगाता है, प्लस इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास रशियन न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइसेस है। रशिया ने उसको न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइसेस से आर्म करके रखा हुआ है और इट इज अ फ्रंटलाइन स्टेट ऑफ रशिया। देखिए, मैं लोग किस तरह खड़े हुए हैं, मैं उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं, क्योंकि इन आतंकवादियों के साथ राजनाथ सिंह को बाजू में खड़ा होना चाहिए। तो ही वॉज इन द राइट प्लेस। जिसने भी अरेंजमेंट किया बड़ा बुद्धिमानी से किया। क्यों हम बीच में खड़े हुए आतंकवादियों के बीच में, समझे आप? और चीन को भारत को देख के डर लगता है, वो भारत से दोस्ती करता है डर के मारे से। 1962 में तो बाय एक्सीडेंट चीन जीता था, बिकॉज स्टूपिडिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एक्सीडेंट था वो। ओके। आदि भाई, बेलारूस पे वापस आना चाहूंगी प्लीज। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं भी सुनने को नहीं, पहले मैं वो बात कंप्लीट कर दो थोड़ा सा। चीन जो था एक्सीडेंटली जीता था 1962 का वॉर, और उसकी स्ट्रेटेजी थी कि ये
ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ताकि उसके अंदर टेरर ना पहुंचे। लेकिन एक बात बता दूं, जितने भी देशों के साथ ये बैठा हुआ है वहां पे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये ऑल दीज कंट्रीज themselves are supporting Uyghur Muslims in China. They themselves sponsoring. और रक्षा मंत्री के जो गिफ्ट्स हैं उसको देखना चाहिए आपको। उन्होंने रशियन डिफेंस मिनिस्टर को दिया नटराज के डांसिंग मूर्ति, बेलारूशियन फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर को दिया कुछ और साथ में स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू किया, डिफेंस डायलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर को मालूम है यूक्रेन को पाकिस्तान ने 155 मिलीमीटर के शेल्फ प्रोवाइड करे, अपनी आर्मी के बेच डाले, इसलिए उनके पास बचे नहीं। मतलब ऐसा देश है वो, अमेरिका के फॉलो करता रहता है ना, इसलिए अमेरिका ने भी अपने शेल्स दे दिए यूक्रेन को और पाकिस्तान ने भी अपने शेल्स यूक्रेन को दे दिए। बेलारूस और रशिया का एक ऐसा गठबंधन है और शायद फ्यूचर में बेलारूस रशिया से मर्ज भी हो जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन इस समय एक वो बफर स्टेट के जैसा है। और बेलारूस के साथ राजनाथ सिंह जी की मीटिंग्स आर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर यूरोप। देखिए भारत जो भी कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए कर रहा है इस समय, और भारत का इंटरेस्ट है आईमैक कॉरिडोर, जिसमें भारत का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूरोप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रशिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में इसराइल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईमैक कॉरिडोर। और इसमें अमेरिका का भी बहुत इंटरेस्ट है अगर वो भारत से ट्रेड बढ़ाना चाहता है। देखिए ट्रेड तभी बढ़ता है जब आपकी जो सप्लाई लाइन्स हैं और एक्सपोर्ट लाइन्स हैं वो खुली रहे, एंड देन ओनली ट्रेड हैपेंस। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, और ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको सैन्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और भारत को ये अच्छी तरह समझ में आ गया है। एक्चुअली भारत के तो ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, वो तो नारद मुनि बात करते हैं, तो पुरानी, हमारे लिए तो पुरानी बात है, लेकिन पहली बार भारत अपनी शास्त्रों पे अमल कर रहा है। तो इसलिए दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक मूव कि जितनी भी एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, और देखिए बेलारूस का रिलेशनशिप विद यूरोपियन यूनियन इज नॉट गुड बिकॉज इट इज अ रशियन स्टेट, रशियन फ्रंट एलाई है। its relationship with Ukraine is also not good. Eastern European is also not good. its relationship with Latvia, Lithuania is also not good. तो ये तो भारत के लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जब सबके साथ दुश्मनी हो, भारत के साथ दोस्ती हो, तो भारत को तो और बेनिफिट्स देगा वो बेलारूस, समझे आप। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि इस समय शशि थरूर जी रशिया में हैं और राजनाथ सिंह वहाँ एससीओ की मीटिंग में बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं। कैनॉट बी मोर स्ट्रेटेजिक देन दैट। तो रशिया में जाके तो शशि थरूर जी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हम जो भी एक्शन लेना हो हम लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन आने वाला है। उसका डेट आ रही है अगस्त सितंबर ओनली, 2 महीने बचे हैं बड़े एक्शन के लिए, इसीलिए शाहबाज शरीफ जो है तिलमिला रहे सर, हैं। आदित्य सर, आपने बोला बेलारूस बफर स्टेट है और आईएमईसी कॉरिडोर के बीच में आता है, तो आईएमईसी कॉरिडोर इस मैप में कहाँ फिगर आउट हो रहा है? मुझे नहीं दिखाया गया, सॉरी। नहीं नहीं, बीच में नहीं आता है, उसके ऊपर नॉर्थ पे तो जाता है। एक्सटेंड करने की बात चल रही है क्या? नहीं, एक्सटेंड करने के लिए नहीं, आपको जो भी लिटरल स्टेट्स होंगे उनसे आपको दोस्ती रखनी पड़ेगी ना। तो यू हैव अच्छा, टू क्रिएट एडजॉइनिंग, फ्रेंडशिप। आप बात कर रहे हैं एडजॉइनिंग स्टेट्स की। ऑफ कोर्स लिटरल जो भी इस कॉरिडोर के आसपास के स्टेट्स होंगे आपको दोस्ती रखनी पड़ेगी ना। भारत तो अमेरिका की तरह एक्ट करेगा नहीं कि आप लो नहीं तो मैं गोले खाओ। अमेरिका ऐसा करता था, अब शायद ना कर पाए। तो भारत को हैज टू क्रिएट ऑल दोस फ्रेंडशिप्स। देखिए ट्रेड जो होता है ना दोस्ती में होता है, ट्रेड दुश्मनी के साथ नहीं होता है। तो देखिए कुछ कंट्रीज को तो भारत टेक केयर करेगा मिलिट्री से, जैसे टर्की है, उसको मिलिट्री का डर दिखाएगा, लेकिन बाकी सब स्टेट्स के साथ तो भारत लड़ नहीं सकता। और बेलारूस हैज ऑलवेज बीन फ्रेंडली टू इंडिया। तो जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, यू विल बी शॉक्ड कि भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, और भारत का जो ब्रह्मोस सिस्टम है, और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, ये तीनों के बारे में बातचीत होगी बेलारूस से इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, क्योंकि भारत को अपने आइटम्स भी एक्सपोर्ट करने हैं। प्लस जो गिफ्ट दिए राजनाथ सिंह ने, डांसिंग नटराज टू रशिया, मतलब तांडव निश्चित है, समझ लीजिए। सिग्नल्स आप देख लीजिए,
और बेलारूस को जो उन्होंने गिफ्ट दिया ऑन सिमिलर लाइंस, तो उससे मुझे उनका गिफ्ट्स का नहीं मालूम, बट मुझे आई थिंक इट्स एन इमेज ऑफ रुद्र ओनली। तो कहीं वो ऐसा ये तो नहीं बेलारूस को इस वक्त चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस से निकालने की कोशिश की जा रही है फॉर द रीजन कि जो ये बीआरआई कॉरिडोर बना रहा था चाइना, उसका एक स्टॉप बेलारूस के ऊपर भी था। और अभी एक हफ्ते पहले यूएस की टीम पहुंची है बेलारूस। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गेम कुछ और भी चल रही हो पैरेलली साथ के साथ। See, everybody is going to play parallel roles, and you raised up a very important point. तो उससे मुझे याद आता है कि सी यूएस का इन्वॉल्वमेंट हर जगह ट्रेड के लिए तो रहेगा ही, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर डील्स आल्सो एवरीवेयर। और रशियन चंगुल से निकालना बेलारूस को इज एज इज एज डिफिकल्ट एज टेकिंग कनाडा आउट ऑफ द चंगुल ऑफ यूके और यूएसए। ओके, इज एज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। तो इसी रशिया अमेरिका का प्लान तो कुछ और है। अमेरिका का प्लान है कि मेक पीस विद रशिया, तो बेलारूस को शांत करें। और बीआरआई में सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, वो था रशिया। सो रशिया इज नॉट गोइंग टू सबोटाज बीआरआई एज लॉन्ग एज इट गेट्स मनी। और बेलारूस के सिक्योरिटी के लिए चाइना इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू प्ले एनी गेम्स ओवर देयर, क्योंकि चाइना इज डिपेंडेंट ऑन इट। लेकिन भारत वहां पे इसलिए पहुंचा है बिकॉज बेलारूस इज इन नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, और अगर यूक्रेन इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय रशिया, बिकॉज ये तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है नाउ, पुतिन वांट्स टू ऑक्यूपाई द होल रशिया यूक्रेन, मर्ज इट इन रशिया, तो बेलारूस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट फॉर ऑल द कंट्रीज, और इट्स ए गेटवे टू नॉर्दर्न ईस्ट यूरोप। तो इसलिए बेलारूस के लिए इंडिया इज मेकिंग ऑल द राइट मूव्स फॉर क्रिएटिंग ए गुड रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके बेलारूस के साथ। प्लस डिफेंस इक्विपमेंट्स में जहाँ पे भारत का एक्सपर्टीज है, लाइक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स, या फिर आर्टिलरी गन्स, या फिर देखिए आर्टिलरी गन्स बिकेगा नहीं बेलारूस में, क्योंकि रशियन स्टैंडर्ड्स आर 152 मिलीमीटर, दे डोंट हैव 155 मिलीमीटर, तो वो तो बिकेगा नहीं। बट द अदर रॉकेट्स आर शेयरिंग 214 मिलीमीटर रॉकेट्स, जो कि पिनाका यूज करता है, प्लस पिनाका रॉकेट सिस्टम तो डिफरेंट, और एयर डिफेंस सिस्टम, इस एरिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा इंडिया का बेलारूस के साथ। तो राजनाथ सिंह मीटिंग विद बेलारूस डिफेंस मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट इन दिस वे, और डिफेंस टाइज के बेसिस पर ही बिजनेस टाइज बनेंगे। सो हम लोग आर वी लुकिंग एट सेलिंग वेपन्स टू बेलारूस? हाँ, बिल्कुल। ओके। और बिकॉज दैट इज टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी वो लेकर आना चाहते हैं। आई थिंक जो चाल इस वक्त चाइना हमारे साथ चलता रहा है, हम भी वो पलटवार करने की तैयारी कर रहे हैं, एंड बेलारूस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखें मैप में, जहाँ पे बेलारूस की जो लोकेशन है। एक चीज सर और है जो अभी आपने थरूर की बात की कि रशियन पार्लियामेंट में धोकर आए हैं पाकिस्तान को, बिकॉज रशिया ऑफ लेट लास्ट 2024 से काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स, बी इट इन पार्लियामेंट और बी इट इन द मिलिट्री लेवल, पाकिस्तान को इंगेज करना शुरू किया है। जिससे थरूर जी ने फ्रेंच में ये भाषण दिया और सीधे-सीधे यही बोला है कि उनका लेवल तो जो है सो है। आप अपना लेवल डाउन कर रहे हो बाय गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म। यू आर लोअरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ओन प्लेटफॉर्म्स। दिस इज व्हाट ही सेड इन फ्रेंच। एंड जब हम ये बात करते हैं तो हम भी अब सारे ऑप्शंस खोलना शुरू करें, क्योंकि हमें पता नहीं है रशिया किस साइड जाएगा। गिवन अ चॉइस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो बिकॉज दे फ्रेंच, आर। प्लीज कंप्लीट। जी प्लीज प्लीज। फ्रेंच में बात करेंगे तो फ्रांस में करेंगे ना, रशिया में क्यों करेंगे? नहीं, रशिया में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ अ लॉट ऑफ डिप्लोमैट्स आई थिंक आर फ्रॉम द फ्रेंच साइड, एंड ही इज़ ट्राइंग टू टारगेट लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड लॉट ऑफ डिप्लोमैट्स। आई थिंक दैट इज़ व्हाई ही स्पोक इन फ्रेंच। ओके, सी थरूर का स्पीच इन रशिया is on different lines. See, रशिया को सारा असलियत मालूम है what is happening. But India sending a strong communicator like शशि थरूर जी को, उसका पर्पस कुछ और है कि इंडिया के इंटरेस्ट को बड़ा स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ रशियन पार्लियामेंटेरियंस रखना, बिकॉज पुतिन का अपोजिशन भी है पार्लियामेंट में। टू ऑल द पार्लियामेंटेरियंस भारत का पोजीशन रखना
दैट भारत जो एक्शन ले रहा है या लेने वाला है, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, इज दैट इन फ्यूचर ऑल्सो भारत रिजर्व राइट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान नाम का जो आर्टिफिशियल एंटिटी है उसको भारत के लिए खत्म होना पड़ेगा। अगर भारत को ग्रोथ करनी है तो पाकिस्तान नाम का जो एंटिटी है उसको खत्म करना पड़ेगा विद ऑल द कैपेबिलिटी। और ये पूरा एग्रीमेंट है इन ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान को लेकर जाना पड़ेगा, जाना हटाना पड़ेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, देखिए ईरान एक अनरिलायबल पार्ट कंट्री है, पाकिस्तान अनरिलायबल कंट्री है, साथ में यूक्रेन अनरिलायबल कंट्री है, साथ में आपका जो साउथ कोरिया अनरिलायबल कंट्री है। ये दीज आर द अनरिलायबल कंट्रीज जो कभी भी बदल सकते हैं अपने बारे में। मैंने नॉर्थ कोरिया इसलिए नहीं बोला बिकॉज नॉर्थ कोरिया का रिलायबिलिटी है कि जब वो अपना बात बोलता है तो फॉलो करता है एटलीस्ट। सो व्हेरेवर ही कमिट्स टू यू ही फॉलोज थ्रू। इसलिए उसका दोस्ती अच्छा है रशिया के साथ बिकॉज, और वो एक ऐसा देश है, पीपल क्लोज देश बोलते हैं, क्लोज कंट्री बोलते हैं, वो उस सब के होते हुए भी न्यूक्लियर बम बना लिया वो, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ही बना लिया। तो नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए भारत ने वहाँ एम्बेसी भी खोलने जा रहे हैं। ओके, सो वी आर इन नॉर्थ कोरिया, वी आर इन बेलारूस, राइट इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जोन। हमने पाकिस्तान भी है और ईरान को भी हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब नहीं किए हैं। तो इट इज़ और अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात हो रही है, उसमें तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो बड़ा खतरनाक ट्रेड, मतलब भारत बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता वो। सो नॉनदलेस बेलारूस पे जो भारत का जो एग्रीमेंट है, पैक्ट है, इट सॉलिडिफाइज भारत पोजीशन इन द ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, रशिया के लिए भी। रशिया जो है भारत पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज कम्पेयर टू चाइना। ये इतिहास है, हिस्ट्री है। और अमेरिका भी भारत पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज कम्पेयर टू इट्स ओन अलाइज, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान एंड यूक्रेन, ये अमेरिकन एलाइज। तो बाय मेकिंग फ्रेंडशिप अक्रॉस द बॉर्डर्स, भारत इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि भाई असली जो टेरर स्पॉन्सर है वो चाइना भी नहीं है, ये देश भी नहीं है, वो है समवेयर इन द वेस्ट। समझ रहे होंगे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और एक और बात बता दूं, अगर ये एग्रीमेंट होता है तो नाविक का जो बेस, जिसमें मैंने बहुत आपके पहले शो में बताया था, विल बी वन ऑफ द सेंटर्स विल बी इन बेलारूस। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो जिससे कि अगर भारत 27 सैटेलाइट्स पूरे लॉन्च कर देता है अगले 5-6 साल में, देन वन ऑफ द लिस्टिंग सेंटर्स विल बी इन बेलारूस। और आपको ये बता दूं कि उस समय भारत लॉन्च करेगा स्टारलिंक का कंपेटिटर इन द होल ऑफ एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो क्योंकि भारत के साथ कैपेसिटी आ गई, वही वाला कैपेसिटी आ गया। सी स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की कैपेसिटी क्या होता है, दे आर वेरी गुड क्वालिटी इंटरनेट एंड दे यूज इन ए वेरी इनोवेटिव वे। एक ट्रेन चलाते हैं सैटेलाइट्स की। भारत के सैटेलाइट्स आर वेरी पावरफुल सैटेलाइट्स, बिग सैटेलाइट्स, हैवी सैटेलाइट्स, असली कैपेसिटी वाले। तो तो भारत को कम सैटेलाइट्स की जरूरत है टू क्रिएट ए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम एंड ऑल्सो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम। उसी पे एक ट्रांसपॉन्डर को ऐड कर दिया जाएगा एंड यू हैव ब्रॉडबैंड सिस्टम। तो बेलारूस वो बेस भी बन सकता है। सो इसलिए फॉर इंडिया दोज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंट्रल एशिया में तो भारत के अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द कंट्रीज के ऊपर तो भारत के मिग 29 खड़े हुए हैं, जस्ट नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्यलॉजी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।